नॉर्थ कोरिया। नाम सुनते ही एक सीक्रेट और अलग थलग देश की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। यह एक ऐसा देश है जो अपने रहस्यों और कठोर नियमों के लिए जाना जाता है। रहस्य में डूबा ये हर्मिट किंगडम लंबे समय से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है। इसके बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंफॉर्मेशन पर कड़ा नियंत्रण है और बाहरी दुनिया तक लोगों की पहुंच बहुत ही सीमित है। यहां की सीमाएं कड़ी निगरानी में रहती हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में रहना वास्तव में कैसा होता है? यहां के लोगों का दैनिक जीवन कैसा है? दुनिया के सामने पेश किए जाने वाले ध्यान से बनाए गए चेहरे के नीचे कौन सी सच्चाइयां छिपी हैं? क्या यह देश वास्तव में वैसा ही है जैसा इसे दिखाया जाता है? हम इस देश की वास्तविकता को समझने का प्रयास करेंगे। आम नॉर्थ कोरियाई लोगों के दैनिक जीवन की वास्तविकताओं को जानने के लिए हम फर्स्ट हैंड अकाउंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस का सहारा लेंगे। यह हमें एक अनोखी दृष्टि प्रदान करेगा। हम उन चुनौतियों का पता लगाएंगे जिनका वे सामना करते हैं, उन प्रतिबंधों को देखेंगे जो उन्हें झेलने पड़ते हैं, और किम वंश के हमेशा मौजूद साये के बारे में जानेंगे। यह एक कठिन जीवन है। एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाइए जहां लॉयल्टी सबसे ऊपर है, डिसेंट को दबा दिया जाता है और ह्यूमन स्पिरिट की परीक्षा ली जाती है जैसी पहले कभी नहीं ली गई। यहाँ की वफादारी और संघर्ष की कहानियां अद्वितीय हैं। नॉर्थ कोरिया की सच्चाई अक्सर फिक्शन से भी ज्यादा अजीब और दुखद होती है। यहाँ की वास्तविकता कल्पना से परे है। आइए इस रहस्यमय देश के दिल में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। DPRK में दैनिक जीवन जिंदा रहने के लिए एक निरंतर संघर्ष। यहां के लोग हर दिन एक नई चुनौती का सामना करते हैं। एक एवरेज नॉर्थ कोरियन के लिए जीवन हर रोज जिंदा रहने की जद्दोजहद है। उनके लिए हर दिन एक नई जंग है जिसमें उन्हें अपने परिवार के लिए बुनियादी जरूरतें पूरी करनी होती हैं। रजीम की विचारधारा का बोझ और हर समय निगरानी का खतरा उनके अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करता है। हर कदम पर उन्हें सरकार की नजरों का सामना करना पड़ता है। भोजन, आवास और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी नेसेसिटीज अक्सर कम मात्रा में और खराब क्वालिटी की होती हैं। इन चीजों की कमी उनके जीवन को और भी कठिन बना देती है। कई नॉर्थ कोरियाई लोग तंग और जर्जर अपार्टमेंट में रहते हैं, अक्सर बिना बिजली या पानी के। इन हालातों में जीना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। नौकरियां स्टेट द्वारा दी जाती हैं और वेतन बहुत कम होता है। इस कम वेतन में उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। व्यक्तिगत पसंद की अवधारणा, जिसे पश्चिम में इतना महत्व दिया जाता है, DPRK में लगभग न के बराबर है। यहां के लोग अपनी मर्जी से कुछ भी चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद इंसानी हौसला कायम है। लोग अपने जीवन में खुशियों के छोटे छोटे पल ढूंढ ही लेते हैं। नॉर्थ कोरियाई लोगों ने मुश्किलों के बीच खुशी के पल ढूंढना और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना सीख लिया है। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताकर खुश रहते हैं। परिवार और समुदाय महत्वपूर्ण समर्थन नेटवर्क प्रदान करते हैं जो अपनेपन और साझा उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं। ये नेटवर्क उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का एहसास कराते हैं। हालांकि सरकारी दमन का हमेशा बना रहने वाला खतरा उनके जीवन पर एक लंबी परछाई डालता है। यह खतरा उनके हर कदम पर मंडराता रहता है। रजीम के खिलाफ कोई छोटी सी गलती करने की वजह से रिपोर्ट किए जाने का डर चिंता का एक निरंतर स्रोत है। यह डर उनके जीवन में हमेशा बना रहता है। इस माहौल में ट्रस्ट एक दुर्लभ चीज है और समाज के ताने बाने में सस्पिशन बुनी जाती है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करने से कतराते हैं, जिससे समाज में अविश्वास का माहौल बना रहता है। द हंगर गेम्स। नॉर्थ कोरिया में खाद्य राशन और कमी आम नॉर्थ कोरियाई लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है भोजन की कमी।
देश दशकों से भोजन की भारी कमी से जूझ रहा है, जो सरकारी कुप्रबंधन, आर्थिक प्रतिबंधों और प्राकृतिक आपदाओं का नतीजा है। इस कमी को मैनेज करने के लिए सरकार एक सख्त रेशनिंग सिस्टम लागू करती है। नागरिकों को चावल, मक्का और तेल जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों का बहुत कम राशन मिलता है, लेकिन यह मात्रा उनकी बुनियादी पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शायद ही कभी पर्याप्त होती है। कुपोषण एक गंभीर समस्या है, खासकर बच्चों में। परिवारों द्वारा घास खाने या कचरे में से खाना ढूंढने की कहानियां असामान्य नहीं है। हो सकता है कि सरकार का प्रोपेगेंडा तंत्र इजोबिलिया की इमेज दिखाए, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। कुछ भाग्यशाली लोग जिनके पास हार्ड करेंसी है, वे कभी-कभी अनऑफिशियल मार्केट्स के जरिए अपने खाने की कमी को पूरा कर लेते हैं। हालांकि इन मार्केट्स पर भी कड़ा नियंत्रण है और बुनियादी चीजों की कीमतें अक्सर एक एवरेज नॉर्थ कोरियन के लिए बहुत ज्यादा होती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंडोक्ट्रिनेशन, DPRK में शिक्षा, यह एक ऐसा तंत्र है जो लोगों के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। नॉर्थ कोरिया में एजुकेशन का मकसद क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना या अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करना नहीं है। इसके बजाय यह एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को एक ही विचारधारा में ढालने का काम करता है। इसके बजाय यह आबादी को रेजीम की विचारधारा, जिसे जूचे के रूप में जाना जाता है, से इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए एक टूल के रूप में काम करता है। जूचे का मतलब है आत्मनिर्भरता, लेकिन यह केवल एक फैसाड है। किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटी तक स्टूडेंट्स पर ऐसे प्रोपेगेंडा की बौछार की जाती है जो किम वंश का महिमा मंडन करता है और बाहरी दुनिया, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया को डीमोनाइज करता है। यह प्रोपेगेंडा बच्चों के कोमल मन पर गहरा असर डालता है। इतिहास को फिर से लिखा जाता है, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है और ऑफिशियल नैरेटिव का खंडन करने वाली किसी भी जानकारी को दबा दिया जाता है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे किम परिवार के नेताओं की बायोग्राफीज और टीचिंग्स को याद करेंगे और अप्रूव्ड करिकुलम से किसी भी तरह के डिविएशन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह एक ऐसा माहौल बनाता है जहां स्वतंत्र विचार असंभव हो जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिवली हतोत्साहित किया जाता है और रेजीम के अधिकार पर सवाल उठाना अकल्पनीय है। यह एक ऐसा समाज बनाता है जहां हर कोई एक ही दिशा में सोचता है। कला, संगीत और साहित्य को भी बहुत ज्यादा सेंसर्ड किया जाता है और प्रोपेगेंडा के वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह सेंसरशिप हर रचनात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्टिस्ट्स और परफॉर्मर्स को सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और पार्टी लाइन से थोड़ा सा भी डिसेंट या डिविएशन होने पर कड़ी सजा मिल सकती है। यह एक ऐसा माहौल बनाता है जहां कला भी स्वतंत्र नहीं है।